नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नाइट सुबह। मैं हूं हरवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं। इस समय हम नोएडा में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी, जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव। सर, हाल ही में अभी पूरे इलाहाबाद में, प्रयागराज में अपना कुंभ का मेला चल रहा है, बहुत जोर शोर से चल रहा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का दावा है बार बार कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर मेला लगाया जा रहा है। हिंदू संगठन का कहना है कि हमारा ये सनातन की जमीन है। इस पे क्या सोचते हैं आप, क्या कहें? देखिए, बिल्कुल ये बकवास वाली बातें हैं, झूठी बातें हैं। इनको आप पूछ के इनको ज़्यादा बहुत बड़ी इसके बारे में अगर मैं जवाब दूंगा तो इसका मतलब उसको मैं वक़्त दे रहा हूँ, उस चीज़ का महत्व दे रहा हूँ। मैं उन बातों को सेंसलेस बातें हैं, तथ्यहीन बातें हैं, मैं कोई इनको महत्व नहीं देता। ये तो आपको मुँह से कुछ 2 वर्ड बोलने होते हैं, क्योंकि संविधान इतना लचीला है, भारत का नागरिक होने के नाते कोई कुछ भी बोल सकता है, बोलने की आज़ादी है। लेकिन बिल्कुल बेकार हैं। आप समझ लीजिए कि यम संगम और यमुना, गंगा, सरस्वती तीनों नदियों का जो संगम है, अनादिकाल से है। कितने वर्ष हो गए, दसियों हजार, बीसों हजार वर्ष हो गए, तब से वहां पे वो मनाया जा रहा है महाकुंभ का मेला। और जितनी पाकिस्तान की आबादी है, या बांग्लादेश की आबादी है, या इंग्लैंड की आबादी है, रूस की है, कनाडा की है, अमेरिका की, टोटल जित जो आबादी ये है, उससे ज्यादा लोग तो वहां पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। वो तो फिजिकली आ रहे हैं, 40-50 करोड़ लोग, 40-50 हजार करोड़ लोग, यूपी की जितनी आबादी से उससे डबल। और वैसे जो जुड़े हुए हैं वैचारिक रूप से, टीवी के माध्यम से, पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में 150-200 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो ये बातें कह देना कि यहाँ पे वक्फ बोर्ड की जमीन है, कानून असल में ऐसा गलत पारित कर दिया कांग्रेस सरकार ने कि वक्फ बोर्ड जो कह देगा उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। उसकी बात वेद वाक्य मानी जाती थी। उसमें संशोधन का जो सरकार ने, मोदी सरकार कर रही है, उसका मैं स्वागत करता हूं। तो ये बिल्कुल महत्वहीन बातें हैं और बड़ी हास्यास्पद हैं। इसको महत्व नहीं दिया जाना चाहिए और ना इसका कोई रिप्लाई देना चाहिए जी। पूरे देश के अलावा विदेशों से भी लोग डुबकी लगाने आ रहे हैं महाकुंभ में, गंगा मैया के दर्शन करने आ रहे हैं, डुबकी लगाने आ रहे हैं। क्या सोचते हैं अपने देश के लिए, भारत के लिए ये कैसा मैसेज है विश्व के लिए? आप ये समझिए कि पूरे वर्ल्ड से वहां लोग आ रहे हैं, और हिंदुस्तान के जितने भी डिग्रीधारी संत महात्मा हैं, 108, 1008 और अलग अलग डिग्रियों वाले हमारे शंकराचार्य जी, और जितने भी मठाधीश हैं, सबका वहां पर पदार्पण हो गया है। उसका शुभारंभ आज से हो रहा है। मकर संक्रांति आ गई है, तो इस शुभारंभ पर मैं अपने सभी सनातनियों को, सभी 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी उसमें शामिल हैं, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि ये महाकुंभ 12 साल बाद आता है, 6 साल बाद अर्धकुंभ आता है। तो इस पर सबको गर्व होना चाहिए किस तरीके की व्यवस्था है। इतनी पब्लिक पहुंचने के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने व्यवस्था किस तरीके की है, आप अचंभित हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। सर, एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि जिस तरीके से हमारे जो मठ हैं, जो हमारे मठाधीश हैं, वो आपस में कुछ मतभेद करते रहते हैं। लेकिन अगर हिंदू बटा और हिंदू अपने आप ही घट जाएगा, क्योंकि जब हिंदुओं की जनसंख्या कम हो जाएगी, बाहर के जो व्यक्ति हैं वो उस पर काबिज हो जाएंगे। जो बड़े बड़े अखाड़े हैं, बड़े बड़े वो हैं, और हिंदू अगर कम हो जाएंगे तो क्या ये सब कुछ रहेगा? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जो संत है आदरणीय, सबको एक होकर के एक ही बयान देना चाहिए, या अपने हिंदुओं के लिए फेवर में बयान देना चाहिए, हमेशा सनातन के लिए बात करना चाहिए? क्या सोचते हैं आप? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करूंगा, कहना चाहूंगा मठाधीशों को भी, संत समाज को भी और हिंदुस्तानियों को भी, आप बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको आप झुठला नहीं सकते। इतिहास गवाह है, जहां जहां आप कट गए, कांधार से लेके, पाकिस्तान से लेके, अफगानिस्तान से लेके, श्रीलंका से लेके, भूटान से लेके, बर्मा से लेके,
नेपाल से लेके बांग्लादेश और पाकिस्तान से लेके जहां जहां आपका आधार कम हुआ वो हिस्सा देश से कट गया। कट गया। ये सत्य है, इतिहास है। तो आप एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नहीं देखना चाहिए, इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। और हिंदुत्व जीवन जीने की एक पद्धति है, जैसे मेरे पिता बताते थे, बड़ा गूढ़ विषय है। उन्होंने आदि शंकराचार्य जो साउथ के थे उस समय, मैं 1990 के दशक की बात बता रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा था। पिताजी ने शास्त्रार्थ किया था, लाखों लोगों की जनसंख्या थी, बुलंदशहर की बात है, आत्माओं के क्वेश्चन पर क्वेश्चन किया था। शंकराचार्य जी ने जो क्वेश्चन किए थे, मेरे पिता तो 20 क्वेश्चन के जवाब देते गए थे, उनका पूरा क्वेश्चन सुने के बिना ही। लेकिन आदरणीय, बड़ा निपुणता से कह रहा हूँ, शंकराचार्य जी उसका आंसर नहीं दे पाए जो मेरे पिता ने आत्माओं के क्वेश्चन पर किया था कि क्या आचार्य जी ये बताइए शंकराचार्य जी, ये पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या बढ़ रही है, क्या आत्माओं की संख्या भी घटती बढ़ती है जी? तो मैं इसलिए अपने पिता पर गर्व करता हूँ। और जहां तक ये बात आपकी रही, देखिए मनभेद हो सकता है, वैचारिक असमानता हो सकती है, मतभेद हो सकता है, मनभेद मत रखिएगा। और ये जो हाई स्तर पर मठाधीश बैठे हुए हैं अधिकतर, इनमें आपस में मनभेद पैदा हो गए हैं। हर मठाधीश कहता है मैं बड़ा तुम मुझसे छोटे, मेरी गद्दी बड़ी तुम्हारी गद्दी मुझसे छोटी। ये चीज नहीं होना चाहिए। हम राजपूतों में भी रही, अभी भी है, और जो हमारे नजदीकी होते हैं वही सबसे पहले आगे बढ़ते हुए व्यक्ति का टांग खींच लेते हैं, उसकी कटिंग कर देते हैं। तो मैं ये निवेदन करूंगा बड़ी विनम्रता के साथ, अपने व्यक्तिगत रूप से भी, अपने संगठन की तरफ से भी, कि सारे संत समाज को एक रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए। वैचारिक असमानता है तो हमारा सिर्फ हमारा ही धर्म तो ऐसा है, सनातन धर्म, जहां वैचारिक असमानता का भी महत्व दिया जाता है। आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखेंगे, तर्कपूर्ण रखिए, कुतर्क करिए मत। तर्क संगत आपकी बातें होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टि पर आपकी बातें होनी चाहिए, तो उसका सम्मान है। आप मैं सर्वधर्म सम्मान में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ, हमारा देश भी विश्वास करता है, लेकिन दुर्भाग्य समझिए कि ना तो क्रिश्चियन में, ना मुस्लिमों में, और किसी भी धर्म में बहस हम नहीं कर सकते। जो है उसे मान लो, बहस करने पर अंटोक है। हमारा धर्म ऐसा है जिस पर हम गर्व करते हैं कि हम शास्त्रार्थ कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। तो हमसे बहस करिए, हम आपसे बहस करेंगे, लेकिन वैचारिक असमानता तक ये समझिए इसको, मनभेद मत मानिए जी। सर, हाल ही में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, क्या दिल्ली वासियों को साफ पानी की जरूरत होनी चाहिए, साफ हवा की जरूरत होनी चाहिए, शिक्षा उच्च लेवल की होनी चाहिए, स्वास्थ्य उच्च लेवल की होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में जो राजनीति चल रही है वो शीश महल को लेकर चल रही है, और जो अलग हटके एक दूसरे को नीचे दिखाने में चल रही है। लेकिन जो जनता है दिल्ली की, क्या आपको नहीं लगता कि उनको ये जरूरत की चीजें उन पर चुनाव होना चाहिए? क्या लगता है? देखिए, आज सरकार केजरीवाल जी की है, कल को नहीं रहेगी। एक जो नेता है, एक मुख्यमंत्री आपको लाचार, बेबस, भिखारी, स्वावलंबन की तरफ नहीं धकेल रहा, आपको दूसरे के ऊपर आश्रित कर रहा है। आपको आपको पुरुषार्थ के माध्यम से स्वावलंबी बनना चाहिए, खुद की मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। कल ही युवा दिवस निकला है स्वामी विवेकानंद का, जिसमें उन्होंने खुद खुद कहा था, अपने दम पर खड़े हो जाइए, भाग्य को गढ़ने वाले खुद आप हैं, स्वावलंबी बनिए, आत्मसम्मानी बनिए, और जो कुछ आपको करना है सिर्फ आप करेंगे। आप खुद अपने धर्म के, आप खुद अपने कर्म के, आप खुद अपने भाग्य के भाग्य विधाता हैं। तो एक जो व्यक्ति है, किसी भी राष्ट्र को आप देख लीजिए, जिसने आश्रित कर दिया लोगों को, उनको निकम्मेपन की, हरामीपन की आदत पड़ जाती है, और कल को वो चीज रहे ना रहे फ्री वाली, फिर आप बेकार हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि किसी भी सरकार को, पिछली बार केजरीवाल जी की नकल करके ये बीजेपी की सरकार भी कई स्टेटों में नई नई मुफ्त वाली स्कीम, मुफ्त की योजना, मुफ्त की रेवड़ी बांटने की कोशिश की थी। इनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। केजरीवाल जी की गलत चीजों में आप नकल मत करिएगा, उनमें अगर कुछ अच्छाई है तो उसकी आप नकल कर सकते हैं। और मैं आम आदमी पार्टी की सरकार से भी निवेदन करूंगा कि मुफ्त की रेवड़ियां जो बांटने की बात आप कहते हैं, कितने आपने शौचालय बनवा दिए, कितने आपने स्कूल बनवा दिए, कितने आपने घर घर जो मोहल्ले क्लिनिक करा दिए, कितने लोगों को बिजली पानी फ्री कर दिया। इसमें सब में किंतु परंतु है, इसमें सब में कंडीशन है, इनमें सब में इफ बट है। तो मैं लोगों को, अपने बेचारे भले लोगों को से निवेदन करूंगा, उनकी इस तरीके की बातों में ना आए। और मेरा निवेदन ये रहेगा रहेगा मैं आह्वान करूंगा, इस बार सत्ता परिवर्तन करें। आपने 15 साल से, 20 साल से ऊपर हो गया, बीजेपी को मौका नहीं दिया। शीला दीक्षित 15 साल रही, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए।
दिल्ली के लिए बहुत बड़ा अच्छी चीजें, इतनी सारे फ्लाईओवर उनकी देन है, और बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने, और सरकार से मिलके किए, सेंटर की थे। लेकिन 10 साल से जो केजरीवाल जी की सरकार है, मुझे नहीं लगता इन्होंने सिर्फ जिब्बे हिलाने से और लोकतंत्र का मजाक बनाने से और झूठ का पलंदा पेश करने से, ऐसा मैं मानता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं, वैसा ही उन्होंने किया है। इससे बचना चाहिए, और बीजेपी को एक बार मौका देके देख लेना चाहिए, क्योंकि जब से बदल राम खुराना, साहब सिंह वर्मा के बाद इसको ये दिल्ली को राज्य का दर्जा मिला है, तब से मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को, थोड़े टाइम के लिए मुख्यमंत्री बनी थी सुषमा स्वराज, लेकिन मौका बीजेपी को नहीं मिला। एक बार अब मौका बीजेपी को दे के देख लीजिएगा, और इनकी कथनी करनी में क्या समानता है, क्या असमानता है, वो देख लीजिएगा। जी। धन्यवाद सर हमसे बात करने के जी, लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठाकुर साहब का साफ कहना है दिल्ली वासियों के लिए कि इस बार वो बदलाव जरूर करें और अपनी सूझबूझ से वोट करें, फ्री की रेवड़ी में ना जाएं। फिर हम किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए देखना न भूलें फेस टू फेस मीडिया नहीं सुबह उत्तर प्रदेश।